है जलवा ज़ाते रसूल ने, आवाज़ दी है जलवा ज़ाते रसूल ने, आवाज़ दी है जलवा ज़ाते रसूल ने, ज़ाते रसूल ने, ज़ाते रसूल ने। इदराक की हुदूद से अब जा रहे हैं हम, इदराक की हुदूद से अब जा रहे हैं हम। देखेंगे कैसे होगी हमारी न मग़फ़िरत, देखेंगे कैसे होगी हमारी न मग़फ़िरत, देखेंगे कैसे होगी हमारी न मग़फ़िरत, हमारी न मग़फ़िरत, हमारी न मग़फ़िरत। महबूब हक़ को बीच में जब ला रहे हैं हम, महबूब हक़ को बीच में जब ला रहे हैं हम। नाते रसूल पाक कहाँ हम कहाँ अली, नाते रसूल पाक कहाँ हम कहाँ अली, नाते रसूल पाक कहाँ हम कहाँ अली, हम कहाँ लिखवा रहा है कोई लिखे जा रहे हैं हम, लिखवा रहा है कोई लिखे जा रहे हैं हम। ज़िक्र नबी में लुत्फ़ो अजब पा रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते पाक पेश कर रहे थे हज़रत मौलाना सफ़ीर साहब। आइए हज़रात, अब नाते पाक के बाद गज़ल के दौर की तरफ चलते हैं और गज़ल की ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। गज़ल की ज़बान में जब जनाब नवाज़ देवबंदी साहब गुफ्तगू करते हैं तो कुछ इस तरह के शेर कहते हैं कि न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते हैं, न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते हैं, मदीने का हम भी सफ़र चाहते हैं। न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते हैं, मदीने का हम भी सफ़र चाहते हैं। और खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गज़ल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गज़ल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। और ये गज़ल जब जनाब वकार काशिफ उस्मानी तक पहुँचती है तो कुछ इस तरह के शेर निकलते हैं कि किसी की बदनिगाही से तो पत्थर टूट जाते हैं, किसी की बदनिगाही से तो पत्थर टूट जाते हैं। अगर कोई मुनाफिक हो तो लश्कर टूट जाते हैं, अगर कोई मुनाफिक हो तो लश्कर टूट जाते हैं। और जहाँ वालों बुजुर्गों की ज़रा तुम यह अहमियत समझो, जहाँ वालों बुजुर्गों की ज़रा तुम अहमियत समझो। कोई बूढ़ा जो मरता है कई घर टूट जाते हैं, कोई बूढ़ा जो मरता है कई घर टूट जाते हैं। मैं इन्हीं मिसरों की रोशनी में आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरम जनाब वकार काशिफ उस्मानी साहब को कि वो आए और गज़ल के दौर का आगाज़ करें। मतलब देखिए, ऐसे कलयुग में कहाँ है अब किसी की अहमियत, ऐसे कलयुग में कहाँ है अब किसी की अहमियत, ऐसे कलयुग में कहाँ है
अब किसी की अहमियत जानवर से कम है, सोचो आदमी की अहमियत जानवर से कम है, सोचो आदमी की अहमियत। ऐसे कलयुग में कहाँ है अब किसी की अहमियत जानवर से कम है, सोचो आदमी की अहमियत। और ये शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। जिसकी आँखें ही नहीं हैं, पूछते हो उससे क्या। जिसकी आँखें ही नहीं हैं, पूछते हो उससे क्या। वो बताएगा तुम्हें क्या रोशनी की अहमियत। वो बताएगा तुम्हें क्या रोशनी की अहमियत। दोस्त ने धोखा दिया जब, मैं तो पागल हो गया। दोस्त ने धोखा दिया जब, मैं तो पागल हो गया। मेरी नज़रों में बहुत थी दोस्ती की अहमियत। मेरी नज़रों में बहुत थी। सलमान भाई एक मिनट प्लीज़ भाई, बदल आदमी मेहनत से करता है। दोस्त ने धोखा दिया जब, मैं तो पागल। गिरने लगती थी दिलों पर बिजलियां माँ बाप के। पहले होती थी घरों में रुखसती बिजलियां माँ बाप के। गिरने लगती थी दिलों पर बिजलियां माँ बाप के। पहले होती थी घरों में रुखसती की अहमियत। और पढ़ रहे हैं झूम कर वो दूसरों का सब कलाम। पढ़ रहे हैं झूम कर वो दूसरों का सब कलाम। पढ़ रहे हैं दूसरों का झूम कर, पढ़ रहे हैं
अब के लड़कों में कहाँ है शायरी की अहमियत। पढ़ रहे हैं झूम कर वो दूसरों का सब कलाम, अब के लड़कों में कहाँ है शायरी की अहमियत। और जिंदगी के हादसे लिखे हुए हैं उसमें सब, जिंदगी के हादसे लिखे हुए हैं उसमें सब। वो मैं समझता हूँ हमेशा डायरी की अहमियत। मैं समझता हूँ हमेशा डायरी की अहमियत। उसकी धुन से खूब मिलता था, उसकी धुन से खूब मिलता था सुकून का शिफून है। उसकी धुन से खूब मिलता था सुकून का शिफून है। कृष्ण जी से पूछिए तो बांसुरी की अहमियत। कृष्ण जी से पूछिए तो बांसुरी की अहमियत। बहुत शुक्रिया, जल्दी थी इसलिए पढ़ना पड़ा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, पानी पीना? अरे पानी तो अच्छा ठंडे तो पिलाएंगे। ये थे मोहतरम जनाब वकार काशिफ उस्मानी साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मुशायरे का आगाज़ किया। इस सफ़र को आगे बढ़ाया जाए उससे कबल मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस मुशायरे के साहिब जश्न, इस मुशायरे के सदर अली वकार, जिनका आज यहाँ एजाज़ होना है, मैं आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी जनाब जमाल अख्तर उस्मानी साहब, जो एक बहुत ही अच्छे मजमून निगार हैं, इसके अलावा हम सब के सरपरस्त आली जनाब इज़्ज़त माब जनाब हाफिज़ महमूदुल हक साहब, मैनेजर मदरसा नूरुल मकातिब, जिनकी बारहा हम सबको सरपरस्ती हासिल रहती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और जनाब मंजर हुसैन मंजर साहब को अवार्ड पेश करके उनका एजाज़ करें। आप इसको थोड़ा करा दें। की बारी आएगी तो मैं बैठ के पढ़ूँगा। हाँ हाँ, बैठ के पढ़िए।
उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप, जनाब हाफिज फरीद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। जनाब इमरान हैकर साहब का इस्तकबाल फरमाएं। तालियां बजाएं, एक बार तालियां बजाएं आप साथ। अरे चाय पिया करेंगे। आइए हज़रात, अब इस सफ़र का मुशायरे के दौर का आगाज़ करता हूँ फिर से। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई फजल उस्मानी को, उन्हीं के 4 मिसरों से कि तुम किसी और के हो गए तो मुझे फिर सताएगा कौन। तुम किसी और के हो गए तो मुझे फिर सताएगा कौन। मेरे गम पर तुम्हारी तरह फिर भला मुस्कुराएगा कौन। मेरे गम पर तुम्हारी तरह फिर भला मुस्कुराएगा कौन। और मेरे बारे में फिर सोचकर कैसे आएगी तुमको हंसी। मेरे बारे में फिर सोचकर कैसे आएगी तुमको हंसी। दिल की गहराइयों में भला जाके फिर गुदगुदाएगा कौन। इस तरह की खूबसूरत और बाकमाल शायरी करने वाला शायर जनाब फजल उस्मानी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल का मतलब पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मेरे दिल में रहेगी सदा मेरे गमखार की अहमियत। मेरे दिल में रहेगी सदा मेरे गमखार की अहमियत। मेरे दिल में रहेगी सदा मेरे गमखार की अहमियत। चाहे दुनिया न समझे कभी अब मेरे प्यार की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया न समझे कभी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल में रहेगी सदा मेरे गमखार की अहमियत। मेरे दिल में रहेगी सदा मेरे गमखार की अहमियत। मेरे दिल में रहेगी सदा मेरे गमखार की अहमियत। चाहे दुनिया न समझे कभी अब मेरे प्यार की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। भूल जाने दो उसको मुझे मैं न हरगिज़ करूँगा गिला। भूल जाने दो उसको मुझे मैं न हरगिज़ करूँगा गिला। भूल जाने दो उसको मुझे मैं न हरगिज़ करूँगा गिला। मेरी नज़रों में तो आज भी है मेरे यार की अहमियत। मेरी नज़रों में भी
उसकी आमद पे अक्सर यहाँ लोग पलके बिछाने लगे। उसकी आमद पे अक्सर यहाँ लोग पलके बिछाने लगे। उसकी आमद पे अक्सर यहाँ लोग पलके बिछाने लगे। मैंने इतनी तो देखी नहीं एक गुनहगार की अहमियत, इतनी तो देखी नहीं। उसकी आमद पे अक्सर यहाँ लोग पलके बिछाने लगे। उसकी आमद पे अक्सर यहाँ लोग पलके बिछाने लगे। उसकी आमद पे अक्सर यहाँ लोग पलके बिछाने लगे। मैंने इतनी तो देखी नहीं एक गुनहगार की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्र भर तेरी मुझसे ठनी हार मेरा मुकद्दर बनी। उम्र भर तेरी मुझसे ठनी हार मेरा मुकद्दर बनी। उम्र भर तेरी मुझसे ठनी हार मेरा मुकद्दर बनी। अब फसाने में क्या रह गई मेरे किरदार की अहमियत। अब फसाने में क्या रह गई मेरे किरदार की अहमियत। बर्क चमके है मेरे खुदा या इधर से उधर वो गए। बर्क चमके है मेरे खुदा या इधर से उधर हो गए। बर्क चमके है मेरे खुदा या इधर से उधर वो गए। अब सभी की निगाहों में है उनकी रफ्तार की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सभी की निगाहों में है उनकी रफ्तार की अहमियत। और मक्ता पेश करता हूँ। अपने बंदों से होती नगर रब को इतनी मोहब्बत फजल। अपने बंदों से होती नगर रब को इतनी मोहब्बत फजल। अपने बंदों से होती नगर रब को इतनी मोहब्बत फजल। फिर न दुनिया में होती कभी एक गुनहगार की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे भाई फजल उस्मानी। आइए आज़ाद इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक और शायर से आपकी मुलाकात कराते हैं और आवाज़ देते हैं भाई मंजर टिकैत गंजवी को कि वो तशरीफ़ लाए और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। भाई मंजर टिकैत गंजवी। तो बर्बादें करती है।
अस्सलाम वालेकुम। जिनकी नज़र में कल थी सितारों की अहमियत, जिनकी नज़र में कल थी सितारों की अहमियत, उनकी नज़र में है मेरे जैसों की अहमियत, उनकी नज़र में है मेरे जैसों की अहमियत। दिल के करीब जिनके कोई भी नहीं रहा, दिल के करीब जिनके कोई भी नहीं रहा, समझेंगे क्या वो जान से प्यारे की अहमियत, समझेंगे क्या वो जान से प्यारे की अहमियत। दिल के करीब जिनके कोई भी नहीं रहा, दिल के करीब जिनके कोई भी नहीं रहा, समझेंगे क्या वो जान से प्यारे की अहमियत। जूड़े में फूल आप सजाओगे शौक़ से, जूड़े में फूल आप सजाओगे शौक़ से, नज़दीक मेरे कम नहीं कांटों की अहमियत, नज़दीक मेरे कम नहीं कांटों की अहमियत। नज़दीक मेरे कम नहीं कांटों की अहमियत। महफिल में कैसे आपसे हम गुफ्तगू करें, महफिल में कैसे आपसे हम गुफ्तगू करें, महफिल में कैसे आपसे हम गुफ्तगू करें। समझोगे कब हमारे इशारे की अहमियत, समझोगे कब हमारे इशारे की अहमियत। महफिल में कैसे आपसे हम गुफ्तगू करें, महफिल में कैसे आपसे हम गुफ्तगू करें, समझोगे कब हमारे इशारे की अहमियत। तारीकियाँ हैं जब से मुकद्दर मेरा बनी, तारीकियाँ हैं जब से मुकद्दर मेरा बनी, मालूम अब हुई है उजाले की अहमियत, मालूम अब हुई है उजाले की अहमियत। हर लम्हे उसकी याद से रोशन है ज़िंदगी, हर लम्हे उसकी याद से रोशन है ज़िंदगी। हमको बता रहे हो उजाले की अहमियत, हमको बता रहे हो उजाले की अहमियत। मत्ता देखिएगा। मंज़र तमाम रात मैं सो भी नहीं सका, मंज़र तमाम रात मैं सो भी नहीं सका, दिल में मेरे थी उनके इशारे की अहमियत, दिल में मेरे थी उनके इशारे की अहमियत। भाई मंजर दिखे गंजवी के मक्ते में इशारे का जवाब नहीं है। आइए हज़रात इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक और शायर से आपकी मुलाकात कराते हैं और आवाज़ देते हैं भाई शादाब समर को कि वो तशरीफ़ लाए और अपना कलाम पेश करे। रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चराग, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग, कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई शादाब समर को कि वहाँ और अपना कलाम पेश करें। बहुत अच्छी अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से मतलब मिट्टी में वो मिला रहे रिश्ते की अहमियत, मिट्टी में वो मिला रहे रिश्ते की अहमियत, मिट्टी में वो मिला मिट्टी में वो मिला रहे रिश्ते की अहमियत, नज़दीक जिनके आज है पैसे की अहमियत, नज़दीक जिनके आज है पैसे की अहमियत। और शेर देखिएगा कि कांटे बिछे हैं राह में परवाह मत करो, कांटे बिछे हैं राह में
परवाह मत करो, कांटे बिछे हैं कांटे बिछे हैं राह में, परवाह मत करो। मंजिल तुम्हें बताएगी रस्ते की अहमियत, मंजिल तुम्हें बताएगी रस्ते की अहमियत। वादा वफा करेगा, बताओ वो किस तरह। वादा वफा करेगा, बताओ वो किस तरह। वादा वफा करेगा, वादा वफा करेगा, बताओ वो किस तरह। नज़दीक उसके जब नहीं वादे की अहमियत, नज़दीक जिनके अब नहीं वादे की अहमियत। और ये शेर पेश करता हूँ, देखिएगा कि रहते हैं जो पहाड़ में, रहते हैं जो पहाड़ पे, उनसे न पूछिए। रहते हैं जो पहाड़ पे, उनसे न पूछिए। रहते हैं जो पहाड़ पे, रहते हैं जो पहाड़ पे, उनसे न पूछिए। वो क्या तुम्हें बताएंगे ज़र्रे की अहमियत, वो क्या तुम्हें बताएंगे ज़र्रे की अहमियत। और शेर देखिएगा कि बंदा करीब होता है अल्लाह के बहुत, बंदा करीब होता है अल्लाह के बहुत। बंदा करीब होता बंदा करीब होता है अल्लाह के बहुत, फिर भी समझते हम नहीं सजदे की अहमियत, फिर भी समझते हम नहीं सजदे की अहमियत। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और पेश करता हूँ। जाते हैं रोज लाद कर स्कूल पीठ पर, जाते हैं रोज लाद कर स्कूल पीठ पर, जाते हैं रोज लाद कर जाते हैं रोज लाद कर स्कूल पीठ पर। बच्चे हमें बताएंगे बसते अहमियत, बच्चे हमें बताएंगे बच्चे की बसते की अहमियत। और मैं करता हूँ
मक्ता देखिएगा। अतरों से है वजूद समंदर का समर, अतरों से है वजूद समंदर का समर, कतरों से है वजूद, कतरों से है वजूद समंदर का समर, कैसे कहें कि कुछ, कैसे कहें कि कुछ नहीं कतरों कतरे की अहमियत, कैसे कहें कि कुछ नहीं कतरे की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। मिट्टी में वो मिला रहे रिश्ते की अहमियत, मिट्टी में वो मिला रहे रिश्ते की अहमियत, मिट्टी में वो मिला मिट्टी में वो मिला रहे रिश्ते की अहमियत, नज़दीक जिनके आज है पैसे की अहमियत। ये थे जनाब शादाब समर साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, अब मैं उस शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं और उसके लिए सिर्फ 2 मिसरे पढ़ता हूं। उसकी तमहीद में कि 2 बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, 2 बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी ज़बान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी ज़बान की। वो शख्सियत जिसका ताल्लुक़ तो हिंदी ज़बान से है, लेकिन उसने उर्दू ज़बान को अपने गले से लगाया, उर्दू ज़बान को उसे अपना बनाया। मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई सुभाष चंद्र को कि वो और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का अलंबरदार, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का अलंबरदार भाई सुभाष चंद्र, मैं उन्हें आवाज़ देता हूं कि वो आए और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। आदाब हाज़रीन, सदर साहब की इजाज़त लेते हुए मतला देखें। तुम तो बयान करते हो नफ़रत की अहमियत, तुम तो बयान करते हो नफ़रत की अहमियत, तुम क्या समझ सकोगे मोहब्बत की अहमियत। तुम तो बयान करते हो नफ़रत की अहमियत, तुम क्या समझ सकोगे मोहब्बत की अहमियत। वो अपना ज़मीर बेच में सकता कभी नहीं, अपना ज़मीर बेच में सकता कभी नहीं, मालूम मुझको खूब है इज़्ज़त की अहमियत। अपना ज़मीर बेच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ज़मीर बेच में सकता कभी नहीं, अपना ज़मीर बेच में सकता कभी नहीं, मालूम मुझको खूब है इज़्ज़त की अहमियत। और जिनकी जवान बेटियां बैठी घरों में हैं, जिनकी जवान बेटियां बैठी घरों में हैं, तुम उनसे जाके पूछ लो दौलत की अहमियत।
जिनकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जिनकी जवान बेटियां बैठी घरों में है, तुम उनसे जाके पूछ लो दौलत की अहमियत। और मैं रोज चूमता हूँ मोहब्बत से माँ के पाँव, मैं रोज चूमता हूँ मोहब्बत से माँ के पाँव, वाइस बता रहा मुझे जन्नत की अहमियत। मैं रोज बहुत शुक्रिया, मैं रोज चूमता हूँ मोहब्बत से माँ के पाँव, मैं रोज चूमता हूँ मोहब्बत से माँ के पाँव, वाइस बता रहा मुझे जन्नत की अहमियत। वाइस बता रहा मुझे जन्नत की अहमियत। और तुम करके गुफ्तगू किसी हजरत से देखना, तुम करके गुफ्तगू किसी हजरत से देखना, तुम खुद ही जान जाओगे हजरत की अहमियत। तुम करके गुफ्तगू किसी हजरत से देखना, तुम करके गुफ्तगू किसी हजरत से देखना, तुम खुद ही जान जाओगे हजरत के अहमियत। बहुत शुक्रिया, तुम खुद ही जान जाओगे, तुम खुद ही तुम करके गुफ्तगू किसी हजरत से देखना, तुम खुद ही जान जाओगे हजरत की अहमियत। एक तरफा उसके प्यार में तड़पा हूँ रात दिन, एक तरफा उसके प्यार में तड़पा हूँ रात दिन, समझा सका न उसको मैं चाहत की अहमियत, समझा सका न उसको मैं चाहत की अहमियत। हर शय में जिसको राम नजर आता है सुभाष, हर शय में जिसको राम नजर आता है सुभाष, उसकी नजर में होगी ना मूरत की अहमियत, उसकी नजर में होगी ना मूरत की अहमियत। बहुत शुक्रिया, बहुत हर शय में जिसको राम नजर आता है सुभाष, हर शय में जिसको राम नजर आता है सुभाष, उसकी नजर में होगी ना मूरत की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोज चूमता हूँ मोहब्बत से माँ के पाँव, मैं रोज चूमता हूँ मोहब्बत से माँ के पाँव, वाइस बता रहा मुझे जन्नत की अहमियत, वाइस बता रहा मुझे जन्नत की अहमियत। बहुत बहुत खूब भाई सुभाष चंद्र, बहुत ही बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे भाई सुभाष चंद्र। आइए आज़ाद इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आवाज़ देते हैं भाई उसामा महमूद को कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जब तलक कोई मेरा सहारा न था, जब तलक कोई मेरा सहारा न था, मेरी आँखों का कोई सितारा न था, जब तलक कोई मेरा सहारा न था, मेरी आँखों का कोई सितारा न था, और उसको अपना बनाना तो चाहा मगर, उसको अपना बनाना तो चाहा मगर, उसकी जानिब से कोई इशारा न था। मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई उसामा महमूद को कि वो आए और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। अब छोटे बड़े खटक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। नज़दीक मेरे कम नहीं धरती की अहमियत, नज़दीक मेरे कम नहीं धरती की अहमियत, समझा रहे हो तुम मुझे कुर्सी की अहमियत। नज़दीक मेरे कम नहीं धरती की अहमियत, समझा रहे हो तुम मुझे कुर्सी की अहमियत। और फाके से अपने बच्चों को जिसने सुला दिया, शेर देखेगा फाके से अपने बच्चों को जिसने सुला दिया, पूछो तुम उस गरीब से रोटी की अहमियत।
बहुत खा लिया वाह वाह वसामा में वाह। जान वाह। ये ले माले ना बच्चे फाके से अपने बच्चों को जिसने सुला दिया, फाके से अपने बच्चों को जिसने सुला दिया, पूछो तुम उस गरीब से रोटी की अहमियत। और शेर देखिएगा, मैदान कारज़ार में जाने दो अब मुझे, मैदान कारज़ार में जाने दो अब मुझे, मालूम है शहीद की गाजी की अहमियत। बहुत शुक्रिया। मैदान कारज़ार में जाने दो अब मुझे, मालूम है शहीद की गाजी की अहमियत। और ये भी शेर बतौर ख़ास, मरूब उनके दौरे फितन कर सकेगा क्या, मरूब उनको दौरे फितन कर सकेगा क्या, जिनके दिलों में नक्श है माजी की अहमियत। मरूब उनको दौरे फितन कर सकेगा क्या, मरूब उनको दौरे फितन कर सकेगा क्या, जिनके दिलों में नक्श है माजी की अहमियत। ये भी शेर बतौर ख़ास, उनको बता दे कोई ये फ़ानी जहान है, उनको बता दे कोई ये फ़ानी जहान है, उनको बता दे कोई ये फ़ानी जहान है, रखते हैं जो भी दिल में हवेली की है। उनको बता दे, क्या कहने दियो माशाल्लाह। अरे हम कहे रही उनको बता दे कोई ये फ़ानी जहान है, उनको बता दे कोई ये फ़ानी जहान है, रखते हैं जो भी दिल में हवेली की अहमियत। और ये शेर भी बतौर ख़ास मौलाना साहब देखिएगा, महमूद भाई देखिएगा, राशिद भाई। मस्जिद नमाजी जाते हैं सुनकर अजान जो, मस्जिद नमाजी जाते हैं सुनकर अजान जो, उनको पता है रब के मनादी की अहमियत, उनको पता है रब के मजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मस्जिद नमाजी जाते हैं सुनकर अजान जो, उनको पता है रब के मनादी की अहमियत। और ये भी शेर बतौर ख़ास, रुखसत के वक्त मुझसे गले मिल के रो पड़ी, रुखसत के वक्त मुझसे गले मिल के रो पड़ी, मालूम तब हुए मुझे बेटी की अहमियत। रुखसत, बहुत शुक्रिया। रुखसत के वक्त मुझसे गले मिल के रो पड़ी, मालूम तब हुई मुझे बेटी की अहमियत। मक्ता भी बतौर ख़ास, गम और खुशी में उनका उसामा रहे ख्याल, गम और खुशी में उनका उसामा रहे ख्याल, मालूम गर तुम्हें है पड़ोसी की अहमियत। गम और खुशी में उनका उसामा रहे ख्याल, मालूम गर तुम्हें है पड़ोसी की अहमियत। बहुत फाके से अपने बच्चों को जिसने सुला दिया, फाके से अपने बच्चों को जिसने सुला दिया, पूछो तुम उस गरीब से रोटी की अहमियत, पूछो तुम उस गरीब से रोटी की अहमियत।
बहुत खूब। ये थे जनाब उसामा महमूद जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब आइए हजरात, जो अभी तक आपके सामने नस्र में महुए गुफ्तगू थे, मैं अब उन्हीं को दावत सुखम देता हूँ शेर के साथ कि शाहद वो गैरत कमर क्यों है, शाहद वो गैरत कमर क्यों है, सारा इल्ज़ाम मेरे सर क्यों है, सारा इल्ज़ाम मेरे सर क्यों है। कल जो ज़ख्मे जिगर पे हंसता था, कल जो ज़ख्मे जिगर पे हंसता था, खुद ही थामे अपना जिगर क्यों है। आइए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सलमान शकील टिकटगंजवी से कि वो तशरीफ़ लाए, अपना कलाम पेश करें। सदर साहब से इजाज़त लेते हुए गज़ल का मतलब बतौर ख़ास की, क्या पता है तुम्हें यार की अहमियत, क्या पता है तुम्हें यार की अहमियत, हमको मालूम है प्यार की अहमियत। क्या पता है तुम्हें यार की अहमियत, हमको मालूम है प्यार की अहमियत, हमको मालूम है प्यार की अहमियत। और मर गया बात दिल की ही दिल में रही, मर गया बात दिल की ही दिल में रही, देखिए ये है खुददार की अहमियत। मर गया बात दिल की ही दिल में रही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, क्या कहें। मर गया, बहुत शुक्रिया, क्या बात है सलमान। मर गया बात दिल की ही दिल में रही, देखिए ये है खुददार की अहमियत, देखिए ये है खुददार की अहमियत। मर गया बात दिल की ही दिल में रही, देखिए ये है खुददार की अहमियत। और साफ वाज़े है मज़मून अशार के, साफ वाज़े है मज़मून अशार के, साफ वाज़े है मजमून अशार के, इससे होती है अशार की अहमियत। साफ वाज़े है मजमून अशार के, साफ वाज़े है मजमून अशार के, इससे होती है अशार की अहमियत, इससे होती है अशार की अहमियत। और ये शेर बतौर ख़ास इमरान भाई, महमूद भाई और उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर कौसर उस्मानी साहब, इमरान जमाल अख्तर साहब की नौजवान बेटियों, तुमको हो ये ख्याल, नौजवान बेटियों तुमको हो ये ख्याल, नौजवान बेटियों तुमको हो ये ख्याल, कितनी होती है किरदार की अहमियत। नौजवान बेटियों तुमको हो ये, नौजवान बेटियों, नौजवान बेटियों तुमको हो ये ख्याल, कितनी होती है किरदार की अहमियत, कितनी होती है किरदार की अहमियत। और चाहिए होश अब इस नई नस्ल को, सामा भाई, चाहिए होश अब इस नई नस्ल को। मुशर्रफ भाई चाहिए, डॉक्टर साहब ये शेर डॉक्टर रियाज साहब की नजर कि चाहिए होश अब इस नई नस्ल को, चाहिए होश अब इस नई नस्ल को, कैसे रखनी है दस्तार की अहमियत। चाहिए होश अब इस नई नस्ल को, कैसे रखनी है दस्तार की अहमियत, कैसे रखनी है दस्तार की अहमियत। और असल कीमत, असल कीमत न जिसमें लगे हुस्न की, असल कीमत न जिसमें लगे हुस्न की, कुछ नहीं ऐसे बाजार की अहमियत। असल कीमत, असल कीमत न जिसमें लगे हुस्न की, असल कीमत न जिसमें लगे हुस्न की, कुछ नहीं ऐसे बाजार की अहमियत। और मक्ता बतौर ख़ास की बेसबब वो फना यूँ नहीं है शकील, बेसबब यूँ फना
बेसबब वो फना यूं नहीं है शकील, है पता उसको दिलदार की अहमियत, है पता उसको दिलदार की अहमियत। बहुत शुक्रिया। आइए आज़ाद इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अगले शायर साहब की मुलाकात कराते हैं और आवाज़ देते हैं भाई मोहम्मद इशहाक को कि वो अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। अभी तो रुकना है और नक़्द जा बचाना क्या, अभी तो रुकना है और नक़्द जा बचाना क्या, अब आ गए हो तो मक्तल से बच के जाना क्या। भाई इशहाक कहें। अस्सलामु अलैकुम। सदर अली वक़ार की इजाज़त पर मतलब मुलाज़ा फरमाएँ। कैसे करूं बयान में चाहत की अहमियत, कैसे करूं बयान में चाहत की अहमियत, तुझ में ही जब नहीं है मोहब्बत की अहमियत, तुझ में ही जब नहीं है मोहब्बत की अहमियत। मैं प्यार सिर्फ बांटूंगा दुनिया में उम्र भर, मैं प्यार सिर्फ बांटूंगा दुनिया में उम्र भर। मज़हब में तेरे है कहाँ नफ़रत की अहमियत, मज़हब में तेरे है कहाँ नफ़रत की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे बड़ों की शान में गुस्ताखियाँ करूं, कैसे बड़ों की शान में गुस्ताखियाँ करूं, माँ बाप ने बताई है इज़्ज़त की अहमियत। कैसे बड़ों की शान में गुस्ताखियाँ करूं, कैसे बड़ों की शान, कैसे बड़ों की शान में गुस्ताखियाँ करूं, माँ बाप ने बताई है इज़्ज़त की अहमियत। और परवाह क्या करे वो हलालो हराम की, परवाह क्या करे वो हलालो हराम की, परवाह क्या करे वो हलालो हराम की। जिनकी नज़र में सिर्फ़ है दौलत की अहमियत, जिनकी नज़र में सिर्फ़ है दौलत की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह क्या करे वो हलालो हराम की, परवाह क्या करे वो हलालो हराम की, जिनकी नज़र में सिर्फ़ है दौलत की अहमियत। और ये मक्ता मुलाज़ा फरमाए सदर अली वक़ार साहब। माँ को सताएगा नहीं इसहाक वो कभी, माँ को सताएगा नहीं इसहाक वो कभी, होगी नज़र में जिनके भी जन्नत की अहमियत। माँ को सताएगा नहीं इसहाक वो कभी, माँ को सताएगा नहीं इसहाक वो कभी, होगी नज़र में जिनके भी जन्नत की अहमियत। ये भाई मोहम्मद इशहाक साहब थे जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए आज़ाद इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत के हुजूर चलते हैं और उसे एक माइक पर आवाज़ देते हैं कि बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। और बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम का हर फर्द खुददार होना चाहिए। बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरम जनाब राशिद कुर्सवी साहब को कि वो आए और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर रियाज अंसारी साहब को गुजारिश करता हूँ कि मेहमान खुसूस की तरफ तशरीफ़ ले आए। आ जाइए, आ जाइए। लाइट आ गई, इजाज़त बढ़ती है रोज रोज ही, इधर आ जाइए भैया, इधर आप लोग आ जाइए, पीछे वाले इधर आ जाइए, कुर्सी भर ले आइए, ये खाली जगह नहीं है, कुर्सियाँ भर ले, सामने बैठो। ठीक है हाँ अच्छा। बढ़ती है रोज रोज ही दौलत की अहमियत, बढ़ती है रोज रोज ही, बढ़ती है रोज रोज ही
की अहमियत कुछ भी नहीं है यार, मोहब्बत की अहमियत कुछ भी नहीं है यार, मोहब्बत की अहमियत। और शेर है महमूद भाई। हर आदमी की आँख में देखो तो तुम ज़रा, हर आदमी की आँख में, हर आदमी की आँख में देखो तो तुम ज़रा, जन्नत की आरज़ू है, जन्नत की अहमियत, जन्नत की आरज़ू है, जन्नत की अहमियत। और शेर है कि परवरदिगार ने उसे दौलत भी दे दिया, परवरदिगार ने उसे, परवरदिगार ने उसे दौलत भी दे दिया, दिल से समझ रहा था वो इज्जत की अहमियत, दिल से समझ रहा था वो इज्जत की अहमियत। और रौनक उसी के घर में है, रौनक उसी के घर में है, रौनक उसी के घर में भी होती है दोस्तों, रौनक उसी के घर में भी होती है, रौनक उसी के घर में भी होती है दोस्तों, जिस घर में खूब होती है औरत की अहमियत, जिस घर में रौनक, रौनक उसी के घर में भी होती है दोस्तों, रौनक उसी के घर में भी होती है दोस्तों, जिस घर में खूब होती है औरत की अहमियत, जिस घर में खूब होती है। और आखिरी शेर है, जो लोग 4 रोज़ की सूरत पे मर गए, जो लोग 4 रोज़ की, जो लोग 4 रोज़ की सूरत पे मर गए, बिल्कुल नहीं समझते हैं सीरत की अहमियत, बिल्कुल नहीं समझते हैं सीरत की अहमियत। और मक्ता है, राशिद खड़े हैं लोग जो सरहद, सरहद पे रात दिन, राशिद खड़े हैं लोग जो सरहद पे रात दिन, राशिद खड़े हैं लोग जो सरहद पे रात दिन, उनके दिलों में होती है भारत की अहमियत, उनके दिलों में होती है भारत की अहमियत।
अहमियत। राशिद खड़े हैं लोग जो सरहद पे रात दिन, उनके दिलों में होती है, उनके दिलों में होती है भारत की अहमियत, उनके दिलों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूब भाई राशिद कुशवी साहब। आइए हज़रात इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक और अजीमुल मर्तबा शख्सियत को इस माइक पर आवाज़ देते हैं। वो शख्सियत जिसने अपनी शायरी में जब तगज़्ज़ुल को पेश किया तो कुछ इस तरह के शेर कहे कि तेरी खुशियों की वो उम्मीद वो अरमान हूँ मैं, तेरी खुशियों की वो उम्मीद वो अरमान हूँ मैं, मुझको अपना ले मेरी जान तेरी जान हूँ मैं, मुझको अपना ले मेरी जान तेरी जान हूँ मैं। उन्होंने जब इंसान की अज़मत को बयान किया तो कुछ इस तरह के शेर कहे कि जिसने मेरी अज़मत का फरिश्तों ने किया था सजदा, मेरी अज़मत का फरिश्तों ने किया था सजदा, कैसे बतलाऊं कि हजरत इंसान हूँ मैं, मेरी अज़मत का फरिश्तों ने किया था सजदा, कैसे बतलाऊं कि हजरत इंसान हूँ मैं। और उन्होंने जब हुब्बुल वतनी पे शेर कहे तो कुछ इस तरह के शेर कहे कि वो है गद्दार जो गद्दार समझते हैं मुझे, वो है गद्दार जो गद्दार समझते हैं मुझे, ऐसी नापाक सियासत से परेशान हूँ मैं। ऐसी खूबसूरत और बाकमाल शायरी करने वाली शख्सियत उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ फरीद टिकैत गंजवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए गज़ल का मतला पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। उखड़े न दीजिए, रोक लीजिए। हाँ, गज़ल का मतला बतौर ख़ास आप हज़रात की समातों के हवाले कि जिसकी नज़र में ही नहीं दिलबर की अहमियत, जिसकी नज़र में ही नहीं दिलबर की अहमियत, समझेगा किस तरह वो तेरे दर की अहमियत, समझेगा किस तरह वो तेरे दर की अहमियत। और ये शेर कि हुक्म खुदा पे कैसे अमल कर सकेंगे वो, हुक्म खुदा पे कैसे अमल कर सकेंगे वो जो जानते नहीं है पैगंबर की अहमियत, जो जानते नहीं हैं पैगंबर की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। हुक्म खुदा पे कैसे अमल कर सकेंगे वो जो जानते नहीं हैं पैगंबर की अहमियत, जो जानते नहीं हैं पैगंबर की अहमियत। और ये शेर की कोहसार दरिया और समंदर दिखा के तुम, कोहसार दरिया और समंदर दिखा के तुम बतलाओ सबको खालिक अकबर की अहमियत, बतलाओ सबको खालिक अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया। बतलाओ सबको खालिक अकबर की अहमियत, कोहसार दरिया समंदर दिखा के तुम बतलाओ सबको खालिक अकबर की अहमियत। और ये शेर बतौर ख़ास उस्ताद मोहतरम डॉक्टर कौसर उस्मानी साहब और डॉक्टर साहब समाअत फरमाएँ। ये शेर बतौर ख़ास कि नाजा न हो तुम अपनी हवेली पे इस कदर, नाजा न हो तुम अपनी हवेली पे इस कदर, जन्नत में देखना मेरे छप्पर की अहमियत, जन्नत में देखना मेरे छप्पर की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत में देखना मेरे छप्पर की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजा न हो तुम अपनी हवेली पे इस कदर, नाजा न हो तुम अपनी हवेली पे इस कदर, जन्नत में देखना मेरे छप्पर की अहमियत, जन्नत में देखना मेरे छप्पर की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। जन्नत में देखना मेरे छप्पर की अहमियत। और यूं ही फना नहीं है वो तूफ़ान इश्क में, यूं ही फना नहीं है वो तूफ़ान इश्क में, उसको पता तो होगी कलंदर की अहमियत, उसको पता तो होगी कलंदर की अहमियत। और ये शेर बतौर ख़ास बेटियों के लिए बहुत लोगों ने अपने शेर पढ़े, मैं भी एक शेर कहने की कोशिश करता हूँ कि बेटी की रुखसती पे
तड़पते हैं किस कदर, बेटी पे रुखसती के तड़पते हैं किस कदर, पूछो तो वालिदैन से दुख्तर की अहमियत, पूछो तो वालिदैन से, बहुत बहुत शुक्रिया, पूछो तो वालिदैन से दुख्तर की अहमियत, बेटी की रुखसती पे तड़पते हैं किस कदर, बेटी की रुखसती पे तड़पते हैं किस कदर, पूछो तो वालिदैन से दुख्तर की अहमियत। और ये शेर देखिए हो गया है कि ईमान में नमाज का रुतबा भी है वही, ईमान में नमाज का रुतबा भी है वही, होती है एक जिस्म में जो सर की अहमियत, होती है एक जिस्म में जो सर की अहमियत, होती है जिस्म में जो एक सर की अहमियत। और तवारीख के सिलसिले से आखिरी शेर पढ़ देता हूँ कि कूफा में जाके क्यों हुए हक पर सभी शहीद, कूफा में जाके हुए, कूफा में जाके क्यों हुए हक पर सभी शहीद, समझो भी तुम ज़रा वो 72 की अहमियत, समझो भी तुम ज़रा, समझो भी तुम ज़रा वो 72 की अहमियत। और मक्ता पेश करता हूँ तगज़्ज़ुल का बतौर ख़ास कि ख़ुद को फ़ना तो तुमने किया ही नहीं फरीद, ख़ुद को फ़ना तो तुमने किया ही नहीं फरीद, तुमको कहाँ पता दिले मुस्तर की अहमियत, तुमको कहाँ पता दिले मुस्तर की अहमियत। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। ये थे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ फरीद टिकैत गंजवी साहब। आइए आज़ाद इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक और बहुत ही अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत के हुजूर चलते हैं और उन्हीं की मिसरों से उन्हें इस माइक पर आवाज़ देते हैं कि मिसल साए के जो मेरे हमराह था, मिसल साए के जो मेरे हमराह था, उसको आवाज़ दो वो कहाँ रह गया, मिसल साए के जो मेरे हमराह था, उसको आवाज़ दो वो कहाँ रह गया, वो हाथ रस्मन तो उसने मिला ही लिया, हाथ रस्मन तो उसने मिला ही लिया, फासला दिल में, फासला दिल के फिर दरमियाँ रह गया, हाथ रस्मन तो उसने मिला ही लिया, फासला दिल के फिर दरमियाँ रह गया, और सब्र के फल का मालूम था जायका, सब्र के फल का मालूम था जायका, बंद मुंह में किए मैं ज़बां रह गया। इस तरह की खूबसूरत और बाकमाल शायरी करने वाली शख्सियत आली जनाब इज़्ज़त माप मोहतरम जनाब इमरान अहकर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। मतलब हज़ीर कि ये सच है कुछ नहीं है मुकाबिल की अहमियत, ये सच है कुछ नहीं है मुकाबिल की अहमियत, ये सच है कुछ नहीं है मुकाबिल की अहमियत, अरे हम ही बढ़ाए बैठे हैं बातिल की अहमियत। ये सच है कुछ नहीं है मुकाबिल की अहमियत, बढ़ाए बैठे हैं बातिल की अहमियत, ये सच है कुछ नहीं है मुकाबिल की अहमियत, अरे हम ही बढ़ाए बैठे हैं बातिल की अहमियत, हम ही बढ़ाए बैठे हैं बातिल की अहमियत। और कश्ती भंवर में जिनकी हमेशा फंसी रही, कश्ती भंवर में जिनकी हमेशा फंसी रही, तुमको वही बताएंगे साहिल की अहमियत। कश्ती भंवर में जिनकी हमेशा फंसी रही, तुमको वही बताएंगे साहिल की अहमियत, तुमको वही बताएंगे साहिल की अहमियत। और हज़रत ये शेर देखिएगा कि सहरा नवर्दी अहले जुनू का है मशगला, जमाल भाई कि सहरा नवर्दी अहले जुनू का है मशगला, सहरा में तो नहीं किसी आकिल की अहमियत, सहरा में तो नहीं, सहरा में तो नहीं किसी आकिल की अहमियत, सहरा नवर्दी अहले जुनू का है मशगला, सहरा में तो नहीं किसी आकिल की अहमियत। और शेर देखना जमाल भाई आपके नजर चाहिए, वो तोड़ता है रोज़ मगर जोड़ता नहीं, वो तोड़ता है रोज़ मगर जोड़ता नहीं, टुकड़े बता रहे हैं मेरे दिल की अहमियत, कि वो तोड़ता
अरे शुक्रिया है भैया, बहुत शुक्रिया होगा, पढ़ लो जज़ाकल्लाह भैया, जज़ाकल्लाह। हाँ, कि वो तोड़ता है रोज मगर जोड़ता नहीं, वो तोड़ता है रोज मगर जोड़ता नहीं। टुकड़े बता रहे हैं मेरे दिल की अहमियत, टुकड़े बता रहे हैं मेरे दिल की अहमियत। और साबित ये तूने कर दिया कातिल को छोड़कर, कि साबित ये तूने कर दिया कातिल को छोड़कर। नजदीक तेरे कितनी है कातिल की अहमियत, नजदीक तेरे कितनी है कातिल की अहमियत। गसाब शरीफ कि बढ़कर यकीन कीजिए चूमेगी वो कदम, बढ़कर यकीन कीजिए चूमेगी वो कदम। दिल में अगर है आपके मंजिल की अहमियत, दिल में अगर है आपके मंजिल की अहमियत, बढ़कर यकीन कीजिए चूमेगी वो कदम। दिल में अगर है आपके मंजिल की अहमियत। अब आप ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ, अफसोस अपने आप से हम पूछते नहीं, अफसोस अपने आप से हम पूछते नहीं। कुरान से क्यों बढ़ी है मोबाइल की अहमियत, अफसोस। क्या बात, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। अफसोस अपने आप से हम पूछते नहीं, अफसोस अपने आप से हम पूछते नहीं। कुरान से क्यों बढ़ी है मोबाइल की अहमियत, कुरान से क्यों बढ़ी है मोबाइल की अहमियत। अफसोस अपने आप से हम पूछते नहीं, कुरान से क्यों बढ़ी है मोबाइल की अहमियत। आखिरी शेर, आखिरी शेर ये कि नुक्ते से एक हो गई तकमील हुस्न की। शेर हो गया कि नुक्ते से एक हो गई तकमील हुस्न की। कैसे कहें कि कोई नहीं दिल की अहमियत, कैसे कहें कुछ नहीं दिल की अहमियत। कि नुक्ते से एक हो गई तकमील हुस्न की। कैसे कहें कि कोई नहीं दिल की अहमियत। शुक्रिया हजरत। और मक्ता हाजिर है कि सीनों पे अपने ज़ब्त की जो सिल धरे हैं आज, सीनों पे अपने ज़ब्त की जो सिल धरे हैं आज, अहकर वही बताएंगे उस सिल की अहमियत। ये थे मोहतरम जनाब इमरान हैकर साहब। आइए आज़ाद इस माहौल को थोड़ा तब्दील करते हैं और तंज़ो मज़ाह की तरफ चलते हैं और तंज़िया और मज़ाहिया शायर से आपकी मुलाकात कराते हैं कि आजकल नफ़े की नुकसान की ऐसी तैसी, आजकल नफ़े की नुकसान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी। और कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन। आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी, आपके जान की पहचान की ऐसी तैसी। इस तरह की तंज़िया और मज़ाहिया शायरी पेश करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरम जनाब पालम टिकैत गंजवी साहब को कि वो तशरीफ़ लाए और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। पहले में लीजिए मतलब पेश खिदमत है। नज़दीक मेरे इतनी है दिलबर की अहमियत, नज़दीक मेरे इतनी है
सबर की अहमियत, सब्जी में यार जैसे हो टमाटर की अहमियत, सब्जी में यार जैसे टमाटर की अहमियत, नजदीक मेरी इतनी है। ये शेर पेश खिदमत है, तवज्जो चाहूँगा। जब सर से मेरे उसको भी तूफान ले उड़ा, जब सर से मेरे उसको भी जब सर से मेरे उसको भी तूफान ले उड़ा, मालूम तब हुई मालूम तब हुई मुझे छप्पर की अहमियत, मालूम तब हुई। दुनिया तो इसको सिर्फ समझती है जानवर, दुनिया तो उसको सिर्फ दुनिया तो सिर्फ उसको समझती है जानवर, नजदीक होगी आपके बंदर की अहमियत, नजदीक। अरे वाह, बहुत अच्छे भैया, तुम हो बहुत अच्छे। दुनिया तो उसको सिर्फ समझती है जानवर, दुनिया तो उसको सिर्फ समझती है जानवर, नजदीक होगी आपके बंदर की अहमियत। लीजिए शेर पे खास तवज्जो चाहूँगा। बेगम मेरे फसाने में शामिल है इस तरह, बेगम मेरे फसाने में बेगम मेरे फसाने में शामिल है इस तरह, शोले में यार जैसे हो गब्बर की अहमियत, शोले में यार जैसे हो गब्बर की अहमियत। तुमको वो दिख रहा है परिंदे की शक्ल में, तुमको दिख रहा है तुमको दिख रहा है परिंदे की शक्ल में, पूछो कबूतरी से कबूतर की अहमियत, पूछो कबूतरी से कबूतर की अहमियत। लीजिए अगला शेर पे खिदमत है। करते हैं हमको प्यारो रातों को जाग कर, करते हैं हमको प्यार वो करते हैं हमको प्यार वो रातों में जाग कर, फिर भी समझते हम नहीं पत्थर की अहमियत, फिर भी नहीं समझ। लीजिए मकता पेश खिदमत है। बालम वो सूखे फूल चढ़ाता है कब्र पर, बालम वो सूखे फूल
समझ सकाना गुले तर की अहमियत, नादा समझ सकाना गुले तर की अहमियत। अस्सलाम वालेकुम। ये तो भाई बालम टिकैत गंजवी साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, अब हमें उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर कौसर उस्मानी तक का सफ़र करना है और उन्हें इस माइक पर आवाज़ देनी है। यूँ तो मुझे उनके न जाने कितने शेर हिफ्ज़ हैं। मुझे उनका एक शेर बहुत ही पसंद है कि न जाने कैसे भला दिल ये तेरा टूट गया, न जाने कैसे भला दिल ये तेरा टूट गया, हम आईनों की बहुत देखभाल करते हैं। न जाने कैसे भला दिल ये तेरा टूट गया, हम आईनों की बहुत देखभाल करते हैं। और इस तरह के भी शेर उन्होंने कहे कि आने लगा है मुझको, आने लगा है प्यार की शिद्दत में अब मज़ा, आने लगा है प्यार की शिद्दत में अब मज़ा, मुझको तो अब ज़रूरत शरबत नहीं रही। आने लगा है प्यार की शिद्दत में अब मज़ा, मुझको तो अब ज़रूरत शरबत नहीं रही। और दावा कभी खुदाई का करना न भूल कर, दावा कभी खुदाई का करना न भूलकर, शद्दाद की ज़मीन पे जन्नत नहीं रही, शद्दाद की ज़मीन पे जन्नत नहीं रही। इस तरह के खूबसूरत अशार कहने वाली शख्सियत हम सब के सरपरस्त मोहतरमुल मकाम आली जनाब इज़्ज़त माब उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर कौसर उस्मानी साहब से मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल। चार मिसरे सदर मोहतरम की नज़र कर रहा हूँ। कलियों की है न कोई गुले तर की अहमियत, कलियों की है न कोई गुले तर की अहमियत, साक़ी की और शराब न सागर की अहमियत, साक़ी की और शराब न सागर की अहमियत। शायर हैं जितने उनकी निगाहों में देखिए, शायर हैं जितने उनकी निगाहों में देखिए, बज़्म अलीम में है जो मंज़र की अहमियत, बज़्म अलीम में है जो मंज़र की अहमियत, बज़्म अलीम में है जो मंज़र की अहमियत। शुक्रिया शुक्रिया। कलियों की है न कोई गुले तर की अहमियत, साक़ी की और शराब न सागर की अहमियत। शायर हैं जितने उनकी निगाहों में देखिए, बज़्म अलीम में है जो मंज़र की अहमियत। और गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की ये भूल थी न थी तेरे प्यार की अहमियत, मेरी ज़िंदगी की ये भूल थी न थी तेरे प्यार की अहमियत। जो बिछड़ गए न समझ सके दिल बेकरार की अहमियत, जो बिछड़ गए न समझ सके दिल बेकरार की अहमियत। लो शुक्रिया शुक्रिया। और शेर देखें। लो ख़िज़ा का दौर भी आ गया जो मसरतें थी चली गईं, लो ख़िज़ा का दौर भी आ गया जो मसरतें थी चली गईं। जो बिछड़ गए न समझ सके दिल बेकरार की अहमियत, जो बिछड़ गए न समझ सके दिल बेकरार की अहमियत। और शेर देखें। जो थे लफ्ज़ सारे उलझ गए, जो थे लफ्ज़ सारे उलझ गए, कोई जुमला तक न अदा हुआ। जो थे लफ्ज़ सारे उलझ गए, कोई जुमला तक न अदा हुआ।
जो बयां ज़बा भी न कर सकी वो है हुस्न यार की अहमियत। जो बयां ज़बा भी न कर सकी वो है हुस्न यार की अहमियत। तेरे रह गुज़र पे ही रह के हम, तेरी रह गुज़र पे ही रह के जब मेरी सारी उम्र गुज़र गई। शेर देखें साहब। तेरी रह गुज़र पे ही रह के जब मेरी सारी उम्र गुज़र गई तभी जाके सबको पता चली तेरे इंतज़ार की अहमियत। शुक्रिया। तेरी रह गुज़र पे ही रह के जब मेरी सारी उम्र गुज़र गई तभी जाके सबको पता चली तेरे इंतज़ार की अहमियत। और नक्ता देखें। यह गज़ल तो कौसर इसी सबब मेरा शाहकार तो बन गई। यह गज़ल तो कौसर इसी सबब मेरा शाहकार तो बन गई। कोई आंसुओं से बढ़ा गया मेरे शाहकार की अहमियत। कोई आंसुओं से बढ़ा गया मेरे शाहकार की अहमियत। और एक काफिया जो अभी तक नहीं आया है वो मैं पेश कर रहा हूँ। जान लोगे जिंदगी के हक, जान लोगे जिंदगी जीने के हक की अहमियत। जान लोगे जिंदगी जीने के हक की अहमियत। तब समझ में आएगी तुमको उफ़क़ की अहमियत। तब समझ में आएगी तुमको उफ़क़ की अहमियत। शुक्रिया। बहुत अच्छा। क्या बात है ज़रूरी इश्क के असबाक सब ये जान लो। है ज़रूरी इश्क के असबाक सब ये जान लो। हाँ मगर कुछ और है पहले सबक की अहमियत। हाँ मगर कुछ और है पहले सबक की अहमियत। पढ़ते पढ़ते फट चुकी है जिंदगी की हर किताब। पढ़ते पढ़ते फट चुकी है जिंदगी की हर किताब। फिर भी है मेरी नज़र में हर वरक़ की अहमियत। फिर भी है मेरी नज़र में हर वरक़ की अहमियत। पढ़ते पढ़ते फट चुकी है जिंदगी की हर किताब। पढ़ते पढ़ते फट चुकी है जिंदगी की हर किताब। फिर भी है मेरे नज़र में हर वरक़ की अहमियत। और आखिरी शेर। डूब कर कैसे उभरना है ज़माने में तुम्हें। डूब कर कैसे उभरना है ज़माने में तुम्हें। एक दिन बतलाएगी तुमको शफ़क़ की अहमियत। एक दिन बतलाएगी तुमको शफ़क़ की अहमियत। और मक्ता पेश कर रहा हूँ। सारे आलम को पसंद थी इस कदर आसानियाँ। सारे आलम को पसंद थी इस कदर आसानियाँ। अब कोई कौसर नहीं लफ्ज़े अदब की अहमियत। सारे आलम को पसंद थी इस कदर आसानियाँ। अब कोई कौसर नहीं लफ्ज़े अदब की अहमियत। कलियों की है न कोई गुले तर की अहमियत। कलियों की है न कोई गुले तर की अहमियत। साक़ी की और शराब न सागर की अहमियत। शायर हैं जितने उनकी निगाहों में देखिए। शायर हैं जितने उनकी निगाहों में देखिए। बज़्म अली में है जो मंज़र की अहमियत। ये थे मोहतरम जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर कौसर उस्मानी साहब। आइए हज़रात अब इस मुशायरे के मक्ता और सदर अली वक़ार को इस माइक पर आवाज़ दी जाए। अदम शाकरी के दो मिसरे और सदर अली वक़ार को इस माइक पर दावत सुखन। कि आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। ये शजर ही अगर गिर गया
फिर कहानी सुनाएगा कौन, ये शजर ही अगर गिर गया। फिर कहानी सुनाएगा कौन, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ मुहतरम जनाब मंजर हुसैन मंजर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। हेलो, आ रही है? अब रात तो काफ़ी हो चुकी है और मैं चूँकि सांस का मरीज़ हूँ इसलिए खड़े होकर नहीं पड़े, और उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। दिल चाहता है कि तरन्नुम से पढ़ूं, लेकिन अब वो बात नहीं है। एक दो शेर पढ़ दीजिएगा हम लोगों की। तो पहले तो मैं 4 मिसरे रुबाई के सुना रहा हूँ। पैगाम लाई है बादे सबा मदीने से, पैगाम लाई है बादे सबा मदीने से, कि रहमतों की उठी है घटा, कि रहमतों की उठी पैगाम लाई है बाद सबा मदीने से, कि रहमतों की उठी है घटा मदीने से। शेर आखिरी मुलाज़ा फरमाइए। इलाही कोई तो मिल जाए राहबर ऐसा, इलाही कोई तो मिल जाए राहबर ऐसा, हमारे दर्द की ला दे दवा से, हमारे दर्द की। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा तरन्नुम है आपका। सांस की तकलीफ ना होती और उम्र भी इतनी ना होती, 87 की है। अल्लाह सेहत दे। अब मैंने जो ये कोशिश की है अहमियत वाली, तो मैं बचपन से इसी लाइन पे उलमाओं के साथ बैठता चला रहा हूँ और नमाज़ें पढ़ता चला रहा हूँ। अल्लाह बेहतर गवाह है, और उसके फजल करम से मैं सिर्फ अहमियत सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को तरजीह देता हूँ। जाने कौनो मकान
आपकी अहमियत, जाने कौनो मकान, आपकी अहमियत, दीन के पास बाप की अहमियत, वालिए बेकसाप की अहमियत, राहते कल्बो जा आपकी अहमियत, नाज किस्मत पे हम अपनी क्यों ना करें, हाजिए कौसरा आपकी अहमियत। शेर है कि खातिमुल अंबिया रब्बे महबूब है, खातिमुल अंबिया रब्बे महबूब है, नबी फ़ख्र ज़मान आपकी अहमियत, नबी फ़ख्र ज़मान आपकी अहमियत। शेर मुलज़्ज़फ़ फरमाए, आखिरी शेर है, हमद से है मोहम्मद, मोहम्मद से हमद, हमद से है मोहम्मद, मोहम्मद से हमद, ताजदार हरम आपकी अहमियत, ताजदार हरम आपकी अहमियत, माशाअल्लाह। हमद से है मोहम्मद, मोहम्मद से हम है ताजदार हरम आपकी अहमियत। अब मक्ता मुलज़्ज़फ़ फरमाए, सब्ज़ गुंबद का मंजर है नूरुन अला, सब्ज़ गुंबद का मंजर है नूरुन अला, सब्ज़ गुंबद का मंजर है नूरुन अला, शाफ़े महशर आपकी अहमियत। जी ढूंढती फिरती कसास के दिन लाओ। अब कोई अब दवा काम करे दुआ के दिन, अब दवा काम करेगी ना दुआ आज के दिन। आगे बढ़े, वो तो याद हो गया आपको। याद नहीं है, लिखी हुई है। क्या इसको सुन रहे हैं? सुनना है फिर याद। पुरानी आपकी बता रहे हैं वो पुरानी। हर नज़र झुक गई, हर नज़र झुक गई, शबनमी हो गई, ज़ख्म दिल जल उठे, रोशनी हो गई। जब खिले फूल गुलशन में बिजली गिरी, फूल मुरझा गए, बेकली हो गई। वो खिरामा खिरामा चमन दर चमन बेनकाब आ गए, रोशनी हो गई। क्या कहते हैं? देखा ये लग रही है 30 साल पुरानी। दो शेर कुछ तरन्नुम में पढ़ दीजिए। हाँ, तरन्नुम में तरन्नुम में माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपका तरन्नुम इस उम्र में भी। आप पहले दो शेर पढ़िए। अरे अब माइक आपकी तरफ हो गया तो हटेगा नहीं जब तक पर पेट नहीं चढ़ा दिया तो बिस्मिल्लाह। कारी साहब इरशाद इरशाद। अरे बस ठीक है।
गुलिस्तान को सजाया जा रहा है, गुलिस्तान को सजाया जा रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है, हमें जालिम बताया जा रहा है, हमें जालिम बताया जा रहा है, हम ही पे जुल्म उठाया जा रहा है, हम ही पे जुल्म उठाया जा रहा है। उमर जैसा कोई रहबर अता कर, उमर जैसा कोई रहबर अता कर, हमें फिर आजमाया जा रहा है, हमें फिर आजमाया जा रहा है। इलाही भेज दे शम्ए हिदायत, इलाही भेज दे शम्ए हिदायत, अंधेरा है कि छाया जा रहा है, अंधेरा है कि छाया जा रहा है। शेर देखिएगा, नए पहलू निकाले जा रहे हैं, पहलू निकाले जा रहे हैं, नए पहलू निकाले जा रहे हैं, नए रुख से सताया जा रहा है, नए रुख से सताया जा रहा है। शेर देखिएगा, वो देखो डूबते सूरज का मंजर, वो देखो डूबते सूरज का मंजर, वो देखो मेरा साया जा रहा है, वो देखो मेरा साया जा रहा है। क्या कहने। आखिरी शेर है, मोहब्बत करने वालों को ही अख्तर, मोहब्बत करने वालों को ही, मोहब्बत करने वालों को ही अख्तर, शिकंजे में दबाया जा रहा है, वो देखो मेरा घर वो जलाया जा रहा है। आमिर तलाश के बाद अब दवा कौन करेगी, ना दुआज के दिन, अब दवा काम करेगी, ना दुआज के दिन, ढूंढती फिरती है बस हमको खैदाज के दिन, चश्म पुरनम है मेरी आँख
तेरी भी नम है, चश्म पुरनम है मेरी आँख तेरी भी नम है, जैसे घिर आई हो सावन की हटाई के दिन, जैसे घिर आई है मुझको रह रह के सताती है चमन की ये बहार, मुझको रह रह के सताती है चमन की ये बहार, मैंने रो रो के तुझे याद किया आज के दिन, मैंने रो रो के किया। मेरे अफलाक का अहबाब उड़ाते हैं मजाक, मेरे अफलाक का अहबाब उड़ाते हैं मजाक, हाय अपनों ही ने मुँह मोड़ लिया आज के दिन, हाय अपनों ही ने। क्या कहना शेर मर्द ये उम्र भर पी के लहू अपना मुझे जीना है, उम्र भर पी के लहू अपना मुझे जीना है, बाद मुद्दत के ये एहसास हुआ आज के दिन। बहुत खूब, क्या कहने। ऐ दिले ज़ार मुझे इतना बता दे तू ज़रा, क्यों मेरी ज़िस्त का रोशन है दिया आज के दिन। आखिरी शेर है, मक्ते का शेर है। दर्द गम दर्द जिगर दर्द अलम सोजो मलाल, दर्द गम दर्द जिगर रंजो अलम सोजो मलाल, देखो मंजर को मिली है ये सजा के दिन। क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्द गम दर्द जिगर रंजो अलम सोजो मलाल, देखो मंजर को मिली है ये सदा के दिन। अब दवा काम करेगी न दुआ आज के दिन, ढूंढती फिरती है बस हमको ख़ज़ा आज के दिन।
जिंदाबाद